हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों मौदाहा से आई हुई कुछ सनसनीखेज खबरों के बारे में आज बात करनी है आप लोगों से, जिसकी वजह से जनाब को मुंह छुपा करके चद्दर कंबल ओढ़ करके मौदाहा से पलायन करना पड़ा और स्टक हो गए हैं बेचारे दिल्ली में इब्बू अंकल के साथ। तो उन्हीं सभी चर्चाओं को इस वीडियो में उठाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार बनने वाला है। और आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा दूं कि वीडियो में अब हाइप वाला ऑप्शन आ गया है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले कई महीनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मौदाहा के जो चर्चे हैं वो एकदम चरम पे थे भाई। इतनी सारी शॉपिंग, इतने सारे परपंच फैलाए गए हमारे बीच में कि हम भी बोर हो गए। कई सारे वीडियोस तो हम कवर भी नहीं कर पाए कि नहीं भैया हमसे ये वाला नहीं हो पाएगा, है ना। हम लोगों ने हाथ जोड़ ली कि नहीं यार, इतनी नौटंकी शॉपिंग करते करते तो इन लोगों ने 15-15 20-20 ब्लॉग निकाल दिया। पूरा का पूरा महीना इनका चला गया खाली शॉपिंग करने के लिए। कोई चम्मच लेके दौड़ रहा है, तो कोई नेल कटर लेने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। खैर, उन सब के बाद ये लोग, वही आपको पता है कि शादी वाला प्रकरण था जिसकी वजह से ये लोग वहां पे पहुंचे मौदहा में। टुकड़ियों में पहुंचे हैं भाई ये लोग, टुकड़ियों में। ठीक है, पहले वो वाला पूरा का पूरा तंदूर एंड फैमिली आया, फिर उसके बाद ये जनाब आए, फिर मैडम पीछे से पता नहीं कहाँ से दुग्गल जी आ गई। तो सारे लोग टुकड़ियों में गए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि फैमिली फंक्शन है कि तो सारे के सारे एक साथ चले जाए, है ना। सब टुकड़ों में गए हैं क्योंकि सबको अपना बिजनेस माइंडसेट लेकर के जाना था ना, कि जगह जगह पे रुकेंगे, सबसे प्रमोशन बटोरेंगे, खर्चा वर्चा निकलेगा, उसके बाद हम लोग शादी में पहुंचेंगे। फिलहाल शादी में कोई नहीं पहुंचा ना, बिल्कुल नहीं। वलीमा के लिए जनाब और तंदूर पहुंची मैडम, तो उसके लिए भी नहीं पहुंची, पता नहीं इनका क्या था। अब खेत भ्रमण के लिए जब ये लोग निकले थे तो इन्होंने बोला था कि एकदम तसल्ली से आए हैं, फुर्सत से आए हैं, इस बार हमको मौदहा में कोनो काम नहीं। तो जाना ही का था। तसल्ली तुम्हारी इतनी थी कि 2 दिन में तुमने पलायन कर लिया, तुमको टिकट विकट मिल गया, लेकिन जनाब को टिकट ही नहीं मिल रहा है। वो पड़े हुए हुआ दिल्ली में जाकर के। तो दिमाग में कहीं ना कहीं खटका, यार ऐसा का है, अगर जाना ही था तो सारे लोग साथ में जाते, कम से कम आए नहीं तो साथ में जाते। और ये लोग शादी के लिए इतना सारा तांडव मचा करके रखे थे पूरा का पूरा परिवार, लेकिन पहुंचा है जो सिलेक्टेड लोग पहुंचे भी हैं वो पहुंचे हैं रिसेप्शन में, ना कि शादी में। ठीक, तो ये समझ में आ रहा था कि मौदहा वाला। तो मौदहा को देख करके एक चीज और याद आया कि लास्ट टाइम जब तंदूर अपनी मौदहा में पहुंची थी तो उसने अच्छे खासे व्यूज छापे थे, है ना। तो ये देख करके इनको लगा होगा कि नहीं, ये कोई मेहरबानी वाली चीज नहीं है भाई, इन लोगों के व्यूज के लाले पड़े हुए हैं जिसके लिए ये लोग मौदहा में गए होंगे, है ना। वो चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि जनाब वहां से पलायन काहे किए। तो एक चीज है, मौदहा में सुनने को मिला है कि वहां हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, और हॉकी टूर्नामेंट के चलते पिछली बार आपने देखा होगा तो एक बार टूर्नामेंट हुआ था, तो गुटकू बाबू के बड़ा शोर सिफारिश करने पे, उनका जैक लगाने के बाद कि भैया जनाब ऐसा है ना कि सेलिब्रिटी टाइप का आदमी है, आपस में तो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी है, थोड़ी सी इज्जत वगैरह दिलवा दो। तो उसके उद्घाटन के लिए जनाब को भेजा गया कि नहीं नहीं नहीं, तो जबरदस्ती सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई, चश्मा वगैरह मार करके फर्स्ट क्लास वहां पे पहुंचे थे। वो वाला मेरा पिया घर आया और राम जी वाला, है ना, वहां पे पहुंचे थे। इस बार हॉकी का हो रहा है तो पता लगा कि मौदहा वाले ने इनको पूछा ही नहीं। अरे यार, इनके यहाँ तो इज्जत दिलवानी पड़ती है ना। लोग कहते हैं ना, अब तंदूर का देख लीजिए, ये बार बार कहती है कि गुटकू बाबू ने इसको इज्जत दिलवाया है ना। तो इज्जत इनके यहाँ दिलवानी पड़ती है, कमाते नहीं है लोग ना, बिल्कुल नहीं। हमारे आपके यहाँ वो मिथ है कि इज्जत कमानी पड़ती है, इनके यहाँ दिलवाना पड़ता है। लिफाफा में भर करके इज्जत दो इनको, है ना, तो वो होता है। अब यहाँ इस बार का हुआ कि ये वाले टूर्नामेंट में जनाब को पूछा ही नहीं गया भाई, चीफ गेस्ट वाला हिसाब किताब नो। आप लोग गेस करिए, बहुत सारे लोग, अगर मैंने जब भी ये टूर्नामेंट का नाम लिया तो बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग में गेस कर रहे होंगे, जो लोग इनकी चाटम चटाई करते हैं कि कौन होगा। अरे जनाब मैडम यही तो होंगे चीफ गेस्ट, और कौन है सेलिब्रिटी यहाँ पे, है ना। भैया इनसे ज्यादा इज्जत नेहा दीदी की निकली। अब है भी, वो अपने टैलेंट पे ये रिएक्शन वाली दुनिया में एक अलग पहचान बना रखी है उन्होंने, है ना। तो नेहा फैजी को इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट। तो मुंह पे तो इन लोगों के तेजाब पुता गया कि नहीं भाई, ऐसा है यार, गजब हो गया। जो हमारी मिमिक्री करता है यार, हमारा मजाक बनाता है, तुम लोग उसको चीफ गेस्ट बनाते हो। अब कौन से मुंह से हम यहाँ पे रहेंगे कि दो दो सेलिब्रिटी होने के बावजूद कोई और आ रहा है और उसको। तो एक बात मैं उस रिएक्शन चैनल के लिए बोल दूं जो भर भर के ये इब्राहिम्स की चाटता रहता है, हर जगह फैला पड़ा रहता है। उसने बोला था कि सब तो ठीक है, लेकिन ये नेहा क्यों आ रही है, तू क्यों आ रही है मौदहा में, बहुत बोला था ना। तो बेटा ना, ऐसे ना चेहरे पे चूना लगा करके मधुमक्खी के छत्ते में मुंह डाल लो। जवाब तो तुमको मिल गया होगा कि तुम्हारे जिनकी तुम चाटते रहते हो, जनाब और मैडम और वो तंदूर आपा, तो उनको कोई नहीं पूछा, है ना। अब ये जो बंदा है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं, नाम लेना ही नहीं है, आप लोग खुद समझ जाएंगे, अगर जानते होंगे तो, नहीं जानेंगे तो छोड़िए, सिर्फ बातों पे ध्यान दीजिए, है ना।
ये कह रहा था जब लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं कि व्यूज के यार इन लोगों के लाले पड़े होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं ना, तो सारे के सारे लोग मुदा गए। तो हमारे दिमाग में एक खाका तैयार हुआ कि यार व्यूज के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए सारे के सारे लोग, क्योंकि लोग आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के कल्चर को देखना पसंद करते हैं वीडियो। बाकी इनके यहाँ, इनके में तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ शॉपिंग करना, क्या बन रहा है वो दिखाना, ये करना वो करना। बहुत हुआ तो कहीं गुटकू बाबू का लफड़ा कहीं फंसवा देना, तो कहीं ये रूमर उड़वा देना कि रेस्टोरेंट में किसी के साथ बैठे हुए हैं, छत पे किसी के साथ सोए हुए हैं। तो इसके अलावा तो बाकी इनके पास कुछ रहता नहीं। तो हम लोगों ने ये तर्क लगाया कि पूरा का पूरा कुनबा उठ करके व्यूज के लिए गया हुआ था मौदहा में, जो कि सच था, है ना। उस पे इस बंदे ने सवाल उठाया कि चलो मान लिया कि वो लोग गए हुए हैं, उनके व्यूज के लाले पड़े हुए हैं, तो नेहा तू क्यों जा रही है, तेरा वहां पे क्या है, इनका तो वहां पे घर है, लेकिन तू क्यों जा रही है। तो बेटा अब मुंह पे ना तेजाब लगा लो, तुम भी देख लो कि क्या, कि क्यों जा रही है ना। वहां पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, इज्जत दी गई है, ना कि उन्होंने मांगा है कि नहीं यार कोई गुटकू बाबू या हमने जाकर के वहां पे सोच सिफारिश नहीं की थी कि ऐसा है ना कि नेहा दीदी को बुलाओ, फट फट से उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो नेहा ने ये इज्जत कमाई है, ना कि उन्हें विरासत में मिली है या फिर लिफाफे में भर के किसी ने दिया है। तो जवाब तो तुमको मिल ही गया होगा, और नहीं मिला होगा तो चाटते रहो, क्या करना है, तुम चाटने के लिए ही बने हुए हो। कुछ लोग होते हैं दोस्तों ऐसे, जो कि आ तो जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या बोल रहा है उन्हें पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बातें ही किया करते हैं हमेशा के लिए, है ना। उसके बाद इस वजह से, यह एक वजह थी जिसकी वजह से ये अपने जनाब को मुंह छुपा करके दिल्ली जाना पड़ा, और वहां से फिर पोस्ट वगैरह करके हमें आपको बता रहा है कि ऐसा है यार कि टिकट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमने, अबे तुम्हारी मेहरारू को कैसे टिकट मिल गया, वो तो निकल गई पल्ला झाड़ करके 2 दिन में। तुम्हारा पूरा का पूरा बचपन याद आ रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था, मौदहा से यादें जुड़ी हुई है, ये है वो है, उनका पुराना एक तरह का ससुराल भी है, मायका भी है। तो सारे लोगों का जब इतना अट्रैक्शन है वहां से, मऊदहा से, तो फिर टुकड़ों में भागना काहे पड़ रहा है, 2-4 दिन और रुक जाते। तुम लोगों ने तो बोला था कि ऐसा है कि पूरा का पूरा टाइम लेकर के हम लोग आए हैं, अच्छे से फल फैले पड़े रहेंगे यहीं पे, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। लेकिन एक वजह यह भी है कि भाई अब तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो तुम्हारे हर छोटे छोटे चीजों को ला करके हमारे बीच में रखता है, तुम्हारे हर एक पोल को खोलता है, तो वो व्यक्ति भी वहीं रहेगा, तो कैसे आमना सामना होगा। चलो तुम लोगों ने तो पल्ला झाड़ दिया। अब इनका देखिए, वैलिड रीजन तो बहुत सारे थे। आने वाले दिनों में अभी छोटी वाली तंदूर का बर्थडे भी है, तो वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से तुम रुक सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा टिका ही नहीं, गोड़ी ही नहीं टिक रही है। भैया भागो यहाँ से, अब तो कोई आ रहा है, आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। और एक ही जगह पे रहोगे तो अच्छी चीज है कि साथ में बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पोल होंगे जो कि खुलते रहेंगे, है ना। तो डर तो ये भी होगा कि जब तुम दूर वहां मीरा रोड में सेलिब्रिटी बने रहते हो, तब तुम्हारी इतनी बातें यहाँ तक पहुंच जाती है कि तुमने मेंटेनेंस नहीं भरा है, ही नहीं हुआ हो नहीं हुआ। तो जब एक ही जगह पे रहोगे तो पता नहीं कितने सारे पोल खुलेंगे। अब यहाँ तो घबराहट हो रही होगी तंदूर आपा को कि अमा यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला, कुछ भी ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना। अच्छा याद आया ये इज्जत देने वाली बात से, तो ये लोग यहीं पे ये कहते हैं, जनाब कहते हैं ना कि मेरा बचपन यहीं पे बीता है। डायरेक्ट तो तुम भोपाल में शिफ्ट हुए नहीं थे, तुम्हारा बचपन तो नो डाउट वहीं मौदहा में ही बीता होगा। तो मौदहा में तुम्हारा बचपन बीतने के बाद, इतना समय तुम्हें निकालने के बाद भी यार तुम्हारा कौन दोस्त मित्र वहां पे नहीं बना, कोई दिखता ही नहीं ना भाई। इतने दिन तो ये वीडियो में, ब्लॉग में सबके 3 एंगल से ब्लॉग शूट होते हैं, मैडम के अलग होते हैं, जनाब के अलग होते हैं, तंदूर के अलग होते हैं, तो तीनों एंगल में कहीं इनका दोस्त मित्र कुछ दिखा ही नहीं। इन लोगों ने पूरा का पूरा प्लान करके वहां से जब निकले थे, मुंबई से निकले होंगे, तो पूरा का पूरा इन लोगों ने क्षमा बारा था, प्लान बनाया होगा कि ऐसा है कि चलेंगे इस बार अपने मामा एंड पार्टी को पूरा एकदम कदमों में गिराएंगे, सभा करके नाक रगड़ करके माफी मांगेंगे। एक तो कच्चा बादाम वाला मामा है, उनको भी तुम्हें इंपोर्ट करके बुलवाना पड़ा कि नहीं यार मामा आओ यार, बेइज्जती हो रही है, मामा पक्ष से कौन नहीं आ रहा है, कोई पैर वैर तो धुल नहीं रहा है, ऊपर से बेइज्जती हो रही है सो अलग से, तो जबरदस्ती मामा को इज्जत दे करके बुलाना पड़ा, है ना। ये तो इनका है वो सो कॉल सेलिब्रिटी वाला हिसाब किताब। अब एक चीज तो इतने दिन से इनके ब्लॉग देखते हुए आपको भी समझ में आ गया है, हमें भी समझ में आ गया है कि इन लोगों का क्या है ना, कि कोनो चीज करने जाता है उसके पहले उसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाता है, पूरा क्षमा बांधा जाता है ना। तो ये लोग भाग तो गए वहां से, अब भागने की वजह ये है कि अगर वहां पे टिके रह जाते ये लोग मऊदहा में, और उसके बाद किसी और को कोई और आता और आकर के वहां पे उसका चीफ गेस्ट बनता, उसका उद्घाटन वगैरह करता, तो भैया सारे लोग तो थू थू करने लगते कि यार तुम लोग अपने आप में सेलिब्रिटी बनते रहते हो। सबको छोड़ो, इनके आपस के परिवार वाले ही एकदम कानाफूसी टाइप का होने लगता, आंटी टाइप का, कि अरे यार कौन बुलाया नहीं यार, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है, इससे बढ़िया 25-50 हजार रुपए दे करके बुलवा लेते, इज्जत तो हम लोगों को लेनी पड़ती है, दिलवाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कर लेते। तो इसलिए पहले से ही भाग गए कि चलो बाद में आकर के अगर कोई सवाल उठाएगा, इस बारे में कुछ पूछेगा, तो कह देंगे कि वी वर नॉट देयर, तो हम लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो हम लोगों को नहीं बुलाया गया। नहीं तो सेलिब्रिटी तो हम ही हैं भैया, हमको ही होना था। ऐसा था कि हमने खुद से वहां से अपने आप को हटा लिया कि नहीं भाई, उसके बाद आएंगे तो मार तमाशा करेंगे कि ऐसा कि वो अंकल की तबीयत खराब हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया। अबे यार एक बात बताओ, तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, तुम कह रहे हो कि टिकट नहीं मिल रही है इसलिए दिल्ली में बैठे मुंबई नहीं जा सकते, तो वहीं मऊदहे में बैठते,
इतना तो तुमने ब्लॉग छापा था, उसमें बताया कि ऐसा है कि पापा एकदम से इमोशनल हो गए, हम लोगों की बड़ी सारी यादें जुड़ी है, तो बुआ यहाँ है, तो मामा वहाँ है, तो है वहाँ है, हुआ है, खेत के नज़ारे ऐसे है, मौदहा का मार्केट ऐसे है, तो उनका मायका वहां था, तो ससुराल वहां था, इतने सारे तुम लोगों ने कंटेंट छापे, तो कुछ दिन वहीं पे रुक जाते। क्या जरूरत थी झूठे दिल्ली जा करके उनको बुढ़ापे में परेशान करना, जो कि अपने से खुद से बेचारे चल भी नहीं पाते। उनके लिए एक हेल्पर चाहिए होता है जो इनको पकड़ता है, सपोर्ट करता है। इस उम्र में इतनी सारी बीमारियों से जूझने के बाद तुम उनको ट्रैवल करा रहे हो बेमतलब का, है ना, कोनो काम नहीं है, फिर भी दिल्ली में जाकर के बैठे हुए हो। तो उससे बढ़िया तो यही था कि मऊदा में रहते, अपनों के बीच में रहते, यही सब होता। और जो इज्जत वाली बात है, अब देखिए इन लोगों का वही है कि एक चीज तो समझ में आती है, अगर कंपेयर करें ना, तो गुटकू बाबू का देखिए, भले ही उसके कजन हो या फिर उसके दोस्त मित्र हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो बंदा हमेशा घिरा रहता है लोगों के बीच में, उसके दोस्त मित्र रहते हैं, ऐसा लगता है कि उसने सही जगह पे अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है, कि सही जगह पे उसके टाइम का पूरा वो वैल्यू दिखती है ना, कि आया है, रिटर्न में मिल रहा है, लोग उसको छापे हुए हैं, दोस्त मित्र मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भले इसीलिए क्योंकि देखो, सारी की सारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ प्योर हार्ट से नहीं होती, कुछ कुछ सेल्फिश भी होते हैं, वो अलग चीज है। तो भले ही स्वार्थ के कारण ही, लेकिन चार लोगों से घिरा तो रहता है वो, आए दिन उसको मिलता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए, वो बाहर निकलता है कि आज दोस्तों के साथ यहाँ जा रहा हूँ, तो आज वहां जा रहा हूँ, तो आज ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ, मिलता है उसको, देखने को मिलता है, तो वो लगता है कि यार ठीक है, उसने कुछ नहीं तो इतना तो कमाया, इतना तो बना करके रखा है। तो वही है इनके गुटकू बाबू के पिताजी, तो आप देखिए, तो आए दिन कुछ ना कुछ जब भी ब्लॉग में फीचर होते हैं, तो या तो वो कहीं बाहर रहते हैं, दिखते नहीं है, या फिर रहते हैं तो एक दो लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं कि लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये होता है सामाजिक दृष्टिकोण, जो कि तुम लोगों में है नहीं। इब्बू अंकल भी गए तो कोई ऐसा नहीं था जो एक सिंगल पर्सन उनसे स्पेशली मिलने आया हो, कि नहीं इब्बू अंकल आए हुए हैं यार, कि चलो मिल लो, है ना। तुम लोग, तुम ये जनाब और दुग्गल मैडम, तुम लोग तो सेलिब्रिटी हो ना भाई, अपने आप में ही तुम लोग सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेलते रहते हो। इंसान के तौर पे ना सही, दोस्त के तौर पे ना सही, सेलिब्रिटी के तौर पे ही कोई आता कि चलो यार सेलिब्रिटी है, चलो मिलते हैं यार, थोड़ा टाइम वगैरह, चाय वगैरह लड़ाएंगे, एक आध को फोटो वगैरह लेंगे। इतना इंट्रोवर्ट बनने की क्या जरूरत है, कि नहीं हम लोग एकदम से इंगेज है अपने में ही, भैया हमको दुनियादारी से मतलब नहीं, तो ले लो। कौन सी उम्मीद लगाते रहते हो, तो फिर तो तुमको एक साल पहले जब इज्जत दिलवाई गई थी, गुटकू बाबू ने दिलवाया था टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनने का, तो वो भी नहीं लेना चाहिए था भाई। हम एकदम से इंगेज है अपने में ही, एकदम से घुले मिले रहता है, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है हमको क्योंकि बहुत सारी चीजों में देखा जाता है, तुम जब ये अपना ब्लॉग लाते हो, खुद से अकेले में बोलना होता है, तो तुमको सारी की सारी चीजें, ऐसी चीजें, वैसे ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें वो चीजें, अटकने लगते हो, बोलने में तुमने शर्म आती है, पता नहीं क्या होता है, तो फिर इतने सारे लोगों से अब वही वाला परंपरागत ढंग से ना, ये लोग रू बेबी को भी दे रहे हैं कि भैया ऐसा है, अपने में ही मस्त रहो, इतनी ही दुनिया, बाकी पांच कबूतर खाने के बाहर ना कोनो कुछ नहीं, सब एकदम स्वार्थी टाइप के हैं भाई, कोनो गुड नाइट उड नाइट कर लेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं अपने में। अब रही बात इज्जत दिलवाने की, तो आप लोगों को पता ही है कि गांव वगैरह में आज भी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ, अपने गांव का बच्चा अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए, कुछ अलग कर जाए, और उसमें थोड़ी बहुत उसे पॉपुलैरिटी मिल जाए या सक्सेस हो जाए, तो फिर उसका स्वागत लोग कैसे करते हैं, और कैसे उसे प्यार से अपने दिल में बैठाया जाता है, हर चीज में उसे इनविटेशन मिलती है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है ना। लेकिन इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। अपने सगी बहन की ब्याह में ही एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हुए थे, कि मतलब शादी है, बस तुरंत एकदम हीरो वाली एंट्री लेंगे, और उम्मीदन यही था कि सारे के सारे मौदा आ करके इनको ताली बजा करके कंधे बंधे पे उठा करके, और गुलाब गेंदा का गजरा वजरा पहना करके इनका स्वागत करेगा, दही गुड़ खिलाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब भाई इज्जत भी तो बचानी है इन लोगों में, तो इज्जत आपस में ही दिलवाया जाता है दूसरे से, कि भैया ऐसा है कि हमारे जीजा जी हैं, चलो तुम इज्जत दे दो, और हमारे भैया हैं, चलो तुम इज्जत दे दो, हमारे साले साहब आए हैं, चलो उनको वो उद्घाटन उद्घाटन करा करके इज्जत दे दो। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ करवाई जाती है। तो वहां इज्जत देने वाला कौन नहीं था, तो दुग्गल मैडम थी। दुग्गल मैडम ही चश्मा वश्मा मार करके पूरा एकदम ढोल नगाड़ा ले करके खुद बजाते हुए पहुंची थी रिसीव करने के लिए, कि पूरा एकदम इज्जत, बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, फूल वगैरह डाला गया, फूल वगैरह छिड़का गया, सब कुछ एकदम अच्छे से हुआ, हमें और आपको दिखाने के लिए कि देख भाई बड़ी इज्जत है ना। कैप्शन भी डाला था इन्होंने कि मेरा पिया घर आया, तो इनको बाहर से इज्जत तो मिलती नहीं है, या तो वो इज्जत जबरदस्ती दिलवाओ इनको, नहीं तो ये आपस में इज्जत इज्जत खेलते रहते हैं। तो इस वजह से भैया कि यहाँ भी कोनो पूछेगा नहीं, तो एक रीजन तैयार करते हैं कि हम लोग तो थे ही नहीं, हम थे ही नहीं, तो हम उद्घाटन कहाँ से करेंगे, हमको चीफ गेस्ट कहाँ से बुलाया गया था, हमारी गैर मौजूदगी में नेहा को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि उसको बुलाया गया इसलिए हम लोग वहां पे गैर मौजूद रहे, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग निकल गए थे, और हमने बोल दिया देखो यार वी आर सो मच बिजी, हम नहीं आ सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए नेहा को बुलाया गया। तो एक वैलिड रीजन तैयार करना पड़ेगा ना आगे के लिए। चलिए, उसके बाद अब जल भुन तो रही होंगी तंदूर आपा भी, लेकिन वो जा नहीं सकती, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हाथ में लगा है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब ये लोग दिल्ली में आए हुए थे, जब इनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, तो उसी समय आपको पता ही होगा
कि बेबी लेदर की बुआ आई हुई थी मौधा में, जिसके लिए इतना भसड़ मचा था, इतना कोहराम मचा था इनके यहाँ, पूरा माहौल गमगीन हो गया था, मारपिटाई हो गई थी, 4-5 दिन के लिए ब्लॉग वगैरह इनके बंद हो गए थे, नहीं आए थे। तो इस बार पता चला है कि वो भी आ रही हैं, और पता चला है इनके स्टोरी से ही कि बेबी लेदर की बुआ भी मौदाहा आ रही हैं। तो जब ये मौदाहा आई थी लास्ट टाइम, तो बिना बिना मिले उनसे तंदूर आपा दिल्ली से एकदम से उधर से हवा हवाई हो गई, बिजली गिराने मैं हूं आई वाला, तो वो निकल गई उधर से। अब इस बार मौदाहा में रह कर के ही अगर वो आ रही हैं, और शायद से आ भी चुकी होंगी, आ रही हैं और उनसे बिना मिले ये पीठ दिखा करके निकल ले, तो बताइए आपको कि कितने सवालों का सामना करना पड़ सकता है इन्हें। लास्ट टाइम तो जब इन्होंने ऐसा किया था, लोगों को पता चला था, उन्होंने इनको चरके में भर दिया था कि अरे यार कैसा है, कैसी ननद हो, कैसी भौजाई हो, कैसा क्या है तुम्हारा, कुछ समझे में नहीं आता, बार बार कहती हो आपस में प्यार बांटिए, दे प्यार बांटिए, बस यही सब कुछ है, अपनों का साथ अपनों का। तुम लोगों का तो वही चलता रहता है, अपनों का साथ अपनों का विकास, लेकिन कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता, कुछ नहीं होता, प्यार वगैरह तुम लोगों में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए दिखाई देता है, बाकी तो कोनो प्यार व्यार है नहीं। वही जनाब और तुम्हारी भौजाई जिनको तुम अब मिला करके रख रही हो, 1.5 साल तक कोनो इंटरेक्शन नहीं था किसी का, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी एक ही बिल्डिंग में रह करके सब सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आपस में ही खेल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ नहीं आओगी तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, तुम अपने आप में सेलिब्रिटी तो हम अपने आप में सेलिब्रिटी। तो इनको अगर इस बार ये पीठ दिखा करके भाग जाती, तो इस बार इनको बहुत सारी गालियां पड़ने वाली थी, जिसकी वजह से ये नहीं जा सकती। और इन्होंने प्रॉपर एकदम स्टोरी भी डाला हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ लग रहा है, इंडिकेशन एकदम साफ साफ है कि हाँ बेबी लेदर की बुआ आ रही है। अब बुआ आ रही है तो इस बार बिना मिले नहीं जा सकती, चाहती तो ये पिछली बार ही मिल सकती थी, बेबी लेदर फर्स्ट टाइम ही अपने बुआ से मिल सकता था, जो कि 2-3 महीने पहले ही हो जाता, लेकिन उस समय पता नहीं ऐसा कौन सा भसड़ मचा था जिसकी वजह से ये अपना डेरा डंडा उठा करके वहां से पलायन कर गई कि नहीं हमने रुकना ही नहीं है, हम रुकेंगे ही नहीं, हम कायम ये हो। तो अभी भी जो हलचल है ना वो एकदम से मचा हुआ होगा, लेकिन क्या ही करेंगी, कुछ नहीं कर सकती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इनका, ये सर पटके रगड़े कुछ भी करे, लेकिन कर तो कुछ पाएंगे नहीं। तो भाई ये पूरा रीजन है इसके पीछे का, कि जो तू उसको बोल रहा हूँ, वो जो है ना एक बनाता है पता नहीं कौन सा रिएक्शन वगैरह चाटम चटाई वाला, तो उसके लिए यही कहना है कि भाई ये पूरा रीजन है, जो तू देख ले, सोच ले, समझ ले, शायद तेरी आंखें खुल जाए कि नेहा वहां से क्यों आ रही है, जो तूने सवाल उठाया था उसका जवाब इसी वीडियो में है। अगर तुझे तक पहुंचे तो देख ले, ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, कभी तो पहुंचेगा तो तुझे जवाब मिल जाएगा। ये सारा का सारा, और ये चाटम चटाई वाला बंद कर दे, आंखों से चश्मा हटा ले, तुझे समझ में आ जाएगा कि सिर्फ चाटने से कुछ नहीं होता, ठीक। चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आप लोगों को ये सारा का सारा प्रकरण देख करके। जैसा भी हो, जो भी हो, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।